ग्राम पंचायत मिनी सचिवालय में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय मिनी सचिवालय की देख रहे हैं, जहां पर कार्यवाहक तहसीलदार रामचंद्र गुजर के द्वारा झंडारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में अब झंडारोहण का कार्यक्रम कार्यवाहक तहसीलदार रामचंद्र गुजर के द्वारा किया जा रहा है और झंडारोहण इस समय हो चुका है। तालियां बजाकर इस समय भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, देश के शहीदों की जय, देश के शहीदों की जय। जिन छात्राओं ने जो राष्ट्रीय गान गाया, उन छात्राओं को कार्यवाहक तहसीलदार रामचंद्र गुजर के द्वारा कॉपी और पेन देकर उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है इन छात्राओं को। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय मिनी सचिवालय से। बड़े धूमधाम से आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ये जिन कार्मिकों ने अच्छा कार्य किया है, बजरंग गुजर जो कि नरेगा सहायक हैं, ये गिरिराज, मीना, ये छात्राएं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। कार्यवाहक तहसीलदार रामचंद्र गुजर जी के द्वारा इनको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये तहसील के कार्मिक जो अच्छे कार्य किए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ये चिरंजीव गुजर जिनको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर। नारायणपुर के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी पूरे देश में भी आज हर्षोल्लास के साथ ये दिवस मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर तहसील परिसर में तहसील के कार्मिकों एवं पंचायत कार्मिकों के साथ एवं बालिका विद्यालय के कार्मिकों के साथ ये पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मेरा सभी जो नागरिक गण हैं, निवासी हैं नारायणपुर के, उन सभी से निवेदन है इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाएं और देश के लिए जो भी अच्छा काम कर सकते हैं इस बार पर्यावरण के प्रति, इस देश के प्रति ज़रूर करें और देश के प्रति एक कर्तव्य, एक समर्पण, एक नियम बनाएं कि हम देश को क्या दे सकते हैं अगले स्वतंत्रता दिवस तक और इसे निभा कर देखें। तो सर, अभी जो तहसील भवन नया बना है, अपने कब तक वहाँ तहसील अपनी शिफ्ट होने की संभावना है? ये लगभग अंतिम चरण में है। संभावना तो यही थी कि इसे स्वतंत्रता दिवस से पूर्व तक तैयार कर लिया जाएगा, पर मानसून की वजह से प्लस कोविड की कुछ आर्थिक गतिविधियों में रुकावट आने की वजह से ये अंतिम पूरा कार्य हो नहीं पाया है। संभावना है कि अगले 1 महीने के दौरान ये पूरा कर लिया जाएगा। सर, अभी जैसे जानकारी मिली है कि 3 उपखंड कर्मचारी भी अपने को मिले हैं, कल
तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लिस्ट आई है, देखते हैं इसके ऊपर उच्चाधिकारियों के क्या निर्देश आते हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। आप और मेरे साथ हर साल की तरह ये भी हमारा स्वतंत्रता दिवस आया, हमने मनाया। ये सांकेतिक रूप होता है, इस दिन हम झंडा फहराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, स्वतंत्रता के लिए जो भी उल्लासपूर्वक हम मना सकते हैं हम करते हैं। इस बार हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ थी कोरोना की वजह से, जो पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, उसको देखते हुए हमें संक्षिप्त कार्यक्रम रखना पड़ा। बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर पाते क्योंकि नारायणपुर अभी अपने आप में एक नई तहसील बनी है और नया उपखंड भी बना है, लेकिन अभी भी हम कार्यक्रम को कोरोना की वजह से बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ये कोरोना की पाबंदियाँ हट जाएंगे तो हम इसको एक भव्य और विशाल कार्यक्रम बनाएंगे और सारे विभाग मिलकर इसमें सामूहिक रूप से इन्वॉल्व होते हुए इस कार्यक्रम को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि यही एक आध मौके होते हैं जिस पर हम सभी विभाग भी एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपेक्षा रखूंगा कि आप भी पूरे जोश और उमंग के साथ इसमें जुड़े, आप अपने सुझाव अपने विचार रखें। आपका भी आइडिया हो सकता है। एक छोटा सा प्रयास हमारा था कि इस बार हमने बच्चों को हमसे जो भी संभव हो सका, जो लोगों ने अच्छा काम किया, हमने एक दिन पहले प्लान किया था कि वे कुछ लोगों को हम सम्मानित कर दें। इसलिए हमने बहुत छोटे से स्तर पर सोच के और 10-12 लोगों के नाम डिसाइड करके हमने उनको सम्मानित किया। लेकिन अगले टाइम हम सभी विभागों के पूरे नारायणपुर क्षेत्र के जो भी लोग होंगे जो अच्छा कार्य करते हैं, चाहे धरातल पर हो, जरूरी नहीं वो विभाग की आदमी, ऐसे लोग भी होते हैं जो पेड़ पौधे लगाने के शौकीन होते हैं और उन्होंने इसी पेड़ पौधे लगा के ही अपना जीवन व्यतीत किया। उनका किसी कोई संस्था से कोई संबंध नहीं होता, उनका किसी कोई विभाग से संबंध नहीं होता, वो सिर्फ समाज सेवा या सिर्फ उनका जुनून होता है वो करने का। हम ऐसे लोगों को भी सम्मानित करेंगे ताकि उनके काम में पहचान मिले और दूसरों को उनसे प्रेरणा मिले। तो इसलिए भविष्य में इस तरीके के कार्यक्रम हम करेंगे ताकि लोगों को उससे उत्साहवर्धन भी मिले और जो ऐसा काम करते हैं उनको पहचान भी मिलनी चाहिए ताकि वो और भी अधिक उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो। स्वतंत्रता दिवस हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, स्वतंत्र हुए थे, परंतु स्वतंत्रता का मायना हम सब जी रहे हैं। आप देखते हैं कि हमारे साथ एक और देश आजाद हुआ था, लेकिन जो स्वतंत्रता का आनंद हम लोग लेते हैं वैसी स्वतंत्रता का आनंद वो नहीं ले सकते। कारण क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता जिन आधारों पर ली थी, हमने स्वतंत्रता उन आधारों पर नहीं ली। वहां जिस आधार पे वो देश बना, हम उन आधारों पे नहीं चले। धर्म, जाति, रंग, भेद, अगर हम इन आधारों पे चलने लग गए तो हम ये जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वो कभी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप, ठीक है, हम भाषण हर साल होता है प्रधानमंत्री से लेकर और हमारे जैसे कई अफसर या स्कूल में बच्चे भी भाषण देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन ये जाति, रंग, धर्म, भाषा, इसके आधार पर ये जो भेदभाव होता है इससे जितना हो सके बचकर रहिए, क्योंकि ये हम लोगों को बांट के रखेगा और जब तक ये बांट के रखेगा हम कभी अपनी आज़ादी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों के लिए जो मर गए, जो लोगों ने बलिदान किया ना, सही मायनों में हम उनके साथ ईमानदारी से न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, उन्होंने हमें मौका दे दिया कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वरना आप आज जाके देखिए तालिबान अफगानिस्तान की हालत क्या कर रखी है। ऐसे देश में अगर हम पैदा हो जाए तो आपको सच्चे मायनों में पता चलेगा। बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि इस देश में तानाशाही शासन लगा है, इस देश में तो अन्याय हो रहा है। आपने देखा ही नहीं अन्याय क्या होता है। जाके देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जाके देखिए सूडान में क्या हो रहा है। अन्याय वहाँ होता है, वहाँ पता चलेगा। होते जब पैदा होते ही बच्चे को खाना नसीब नहीं होता, उसको छत नसीब नहीं होती। हमें तो सब कुछ मिल रहा है, हमारे पास सब कुछ वो है जो हम अपने देश को उसके बदले में देने के लिए हमारे पास सब कुछ है। आज हम जो यहाँ बैठे हैं हमारे पास तो नौकरी पैसा भी है देने के लिए, फिर भी अगर हमारी शिकायतें हमारे देश के प्रति हैं तो ये हमारी छोटी सोच है, इसमें और कुछ नहीं।
देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता 100%। हमें कोई कुछ हम ये नहीं सोचते कि देश हमारे लिए अमेरिका बन जाए या नीदरलैंड बन जाए या स्वीडन बन जाए या स्पेन बन जाए कि मेरे को तो सारी फैसिलिटी मेरी सरकार मेरा देश दे दे, तब तो मैं देश के प्रति ईमानदारी या सच्चा देशभक्त रहूंगा, वरना देश तो मेरे लिए ये कर ही नहीं रहा, तो मैं भी देश के प्रति ईमानदारी नहीं। अगर ये आपका दायित्व है या आपकी सोच है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं। परफेक्ट कुछ नहीं है। आप खुद भी अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी से 100% अगर दे रहे हैं, अगर आपका बच्चा भी यही सोचने लग जाए कि मेरे पिता मेरे लिए 100% नहीं कर रहे, तो मैं भी मेरे पिता के प्रति वफादारी नहीं निभाऊंगा, तो आपके घर में कलह बढ़ जाएगी। आप सोच के देखिए, आपका बच्चा अगर ये सोचे, तो वैसी ही सोच हमें अपने देश के प्रति रखनी होती है। मैं मानता हूँ कि 100% ईमानदार हम नहीं दे पाते, हमारा ढांचा ऐसा बना हुआ है, लेकिन हमें प्रयास और सोच को कम से कम इस दिशा की तरफ बढ़ाना तो चाहिए। मैं ये कहता ही नहीं कि आप 100% ईमानदार बनिए, और ईमानदारी का मकसद या ईमानदारी का पर्याय कभी ये हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ पैसों के मामले में ईमानदार हो। ईमानदारी ये भी है कि आपको जो काम मिला है, कम से कम आप उस काम को करने के लिए अपना पूरा 100% तो दीजिए। काम होता है या नहीं होता वो तो एक अलग बात है। बहुत सी चीजें फैक्टर होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन काम करना तो आपके हाथ में है। परिणाम तो जो चाहे वो होगा, वो ईश्वर के हाथों में। इसलिए देश के प्रति ईमानदारी का आशय सिर्फ इतना सा है कि कभी आप ये उम्मीद मत पाइए कि सरकार आपके प्रति कुछ अच्छा करे तभी हम सरकार के प्रति अच्छा करें। कम से कम हमारी जिम्मेदारी एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पहले वो निभा लें। अगर आप वो निभाएंगे तो सरकार निश्चित तौर पर हमारे प्रति भी उतनी ही जिम्मेदार बनेगी। अगर आप बिजली चोरी करोगे तो सरकार बिजली की रेट बढ़ाएगी निश्चित तौर पे। आप बिजली चोरी करना बंद कीजिए, सरकार बिजली की रेट कम कर देगी। आप इधर सरकार को गाली निकालते हैं कि बिजली की रेट बढ़ रही है, सरकार क्या करेगी? आप चोरी करेंगे तो समझ रहे, दोनों का आपस में तालमेल ही होता है। इस वजह से एक तरफ की मजबूरियां दूसरी की तरफ का एक्शन हो जाता है। तो ये हम एक दूसरे पर, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे भी और एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पे भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ बोल रहा हूँ तो एक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, लेकिन जब जनता के बीच रहता हूँ तो जनता का भी प्रतिनिधि हूँ। ये दोनों हमारी साठगांठ की बदौलत ही सारा परिणाम है। अगर देश की हालत है तो भी हमारी बदौलत है, हमारी मतलब जनता की। और अगर सरकार का रवैया हमारे प्रति रूखा हो जाता है तो भी जनता की है, और सरकार भी दोषी इसलिए होती है क्योंकि जनता ने मौका दिया उसको रूखा होने का। वरना आप जिम्मेदार बनिए, सरकार आपके समक्ष अगर सेवा प्रदाता के रूप में सामने नहीं आता है तो मुझे बताना। आप अगर सर्विस प्रोवाइडर, जनता, सरकार जो होती है वो जनता की सेवक होती है, लेकिन आपने उसको अधिकारी बनने के लिए मजबूर कर रखा है, क्योंकि आपको काम चाहिए शॉर्टकट में। आपका नियमों के अनुसार काम नहीं होता तो आप शॉर्टकट करने के लिए मजबूर करवाते हैं। आप होने दीजिए ना नियमानुसार काम, फिर देखिए आपका काम। लेकिन नहीं, हमें भी तो काम शॉर्टकट में चाहिए। तो जिम्मेदार जितनी सरकार है उतने नागरिक भी होते हैं, इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए। सरकार निश्चित तौर पे नागरिक जिम्मेदार बनेगी आप।